अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो चलें जी, अल्लाह का नाम लेते हैं और शुरू करते हैं अपना व्लॉग। तो ये मेरा नाश्ता है और नाश्ता देखें, 2 एग रखे हुए हैं। ऑब्वियसली 2 बंदों ने नाश्ता करना है, बट मेरा जो एग है वो बिल्कुल ऑयल फ्री होता है। नॉन स्टिक तवे पे मैं 1 ड्रॉप, 1 से 2, बल्कि 1-2 ड्रॉप भी नहीं, जो पहले का अंडा पका हुआ होता है तो बस वो ग्रीस हुआ हुआ होता है तवा, तो मैं उस पे अपना अंडे को बनाती हूँ मैं। बस कोशिश करनी चाहिए। आप वेट लॉस के लिए तो चलें, हम ये चीज़ें करते ही हैं कि जैसे शुगर थोड़ा कम ले ली, या बग़ैर ऑयल के, या कोई भी हम खाना पका रहे हैं तो उसमें भी ऑयल कम। तो इन चीज़ों से ही होता है। अगर आपका वेट लॉस वैसे तो ज़रूर होता है, इन सब चीज़ों को अगर आप मेंटेन रखें और अपनी लाइफ से थोड़ा कम करते जाएँ ना, तो इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी हेल्थ में। बट अगर आपका वेट लॉस किसी का नहीं भी होता अगर, तो ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा, अगर ये चीज़ें आप छोड़ दें तो। तो चलें जी, यहाँ पे मैं अपना नाश्ते के बाद खाना बना रही थी, निहारी बना रही थी, और ये दिन का टाइम था और बच्चों को जी भूख लग गई थी। तो जब तक मैंने बच्चों को ये चॉकलेट पराठे पे लगा के दे दी थी, मैंने कहा चलो जी आप जब तक गुज़ारा कर लो। तो सब बच्चों को इसी तरह से पहले लगा के दे चुकी थी। एक बेटी रह गई थी, नमाज़ पढ़ने के बाद वो आई तो बोला मम्मा आप लगा के दे दो, तो उसको भी मैंने ये लगा के दे दी, क्योंकि थोड़ा सा खाने में अभी टाइम था और स्कूल से बच्चे आए और आज फ्राइडे था तो भूखे होंगे। तो निहारी तो जी सिंपल सा तरीका है, बहुत दफ़ा आपको बता चुकी हूँ और आपको आती भी होगी रेसिपी। तो बस जी मैं ये निहारी का पूरा पैकेट नहीं डालती 1 किलो गोश्त में, जबकि पूरा एक पैकेट डलता है, बट मैंने इसलिए नहीं डाला कि मेरे घर में बच्चे भी हैं और मसाला बहुत कम खाते हैं सब। तो मैं मसालों का, स्पाइसेस का बहुत ख़्याल रखती हूँ, तो बहुत कम डालती हूँ मैं हर चीज़। चाहे वो मैं खुले मसाले डालूँ तो वो भी कम डालती हूँ, और कोई पैकेट्स वगैरह डालूँ तो वो भी मैं हाफ़ डालती हूँ, फुल कभी भी नहीं डालती मैं। तो इसमें मैंने जी आधा निहारी का पैकेट डाला है, और वही सिंपल अदरक लहसुन में, अच्छा मैं प्याज इसमें पहले डालती हूँ, ठीक है। आई थिंक प्याज बाद में डलता है, लेकिन मैं प्याज पहले डालती हूँ। अच्छा, पहले आप सब कुछ कर लेना तो आपको बाद में दिक्कत नहीं होती है, फिर बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, आपका सालन बिल्कुल रेडी होता है। तो जी मैंने कुकर को सीटी पे लगा के उसके बाद मैं मशीन भी लगाई हुई थी बच्चों वाली, यूनिफ़ॉर्म धोने के लिए, और साथ-साथ जी मेरे कपड़े भी धुल रहे थे। साथ ये दिन का टाइम ऐसा होता है ना, 1 बजे के बाद का टाइम, 1 से लेके 4-5 तक टाइम ऐसे गुज़रता है कि बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, और टाइम ही नहीं पता चलता। और यहाँ जी मेरे बेटे के काम देखें, रिमोट को छुपा के रखता है बहनों से अपनी यहाँ। मतलब उनको ना देना पड़े तो कभी स्पिनर में डाल देता है, कभी वॉशिंग मशीन के अंदर डाल देता है, कभी कहाँ डाल देता है, तो छुपा के रखता है। तो अक्सर बच्चों के अलावा जब हमें भी अगर ढूंढना होता है रिमोट तो नहीं मिलता है, तो वो रिमोट यहाँ पाया जाता है। देखिए इधर उधर कोने खांचों में, क्योंकि एक दूसरे से छुपा के रखते हैं एक दूसरे से छुपाते हैं, और फिर यहाँ पे इधर उधर पड़ा हुआ मिलता है। और जी ये मेरे कपड़े भी डल चुके थे, देखिए आप, 2 राउंड के ये कपड़े थे, एक में मैंने यूनिफॉर्म डाला और एक में उनके रेगुलर पहनने वाले कपड़े जो थे, जो रोज़ रेगुलर बेसिस पे जो उतारते हैं, चेंज करते हैं, तो वो भी मैं धो लेती हूँ। ये मेरी बकेट मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इसमें गंदे कपड़े मैं डालती हूँ जो चेंज होते हैं, बट बिल्कुल खाली है। क्यों खाली है? इस मशीन की वजह से खाली है, जो मैं बच्चों वाली रेगुलर लगाती हूँ, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है। देखिए आपका ज़्यादा कपड़े नहीं, और कपड़े ऐसी चीज़ें ना, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जमा हो ना तो बड़ी टेंशन होती है कि कपड़े जमा हो गए धोने। मेरे कपड़े होते हैं जमा, बट 15-20 दिन में मैं बेडशीट्स निकाल दी, कालीन का कवर निकाल दी, और इस टाइप की चीज़ें निकाल दी, वो कपड़े होते हैं। तो जी आज था फ्राइडे, और फ्राइडे वाले दिन मेरी पूरी कोशिश होती है, या तो मैं यासीन 41 बार, या फिर दुरूद तो नजीना 313 बार ज़रूर घर में पढ़ते हैं हम लोग, मैं और मेरी बच्चियाँ मिलके। तो यहाँ पे भी जी मैं साथ साथ काम कर रही थी, और मैंने बच्चों को बिठा दिया था, मैंने कहा जब तक मेरा काम फिनिश होता है आप लोग स्टार्ट करो। तो यहाँ बच्चियाँ जी दुरूद तंजीना पढ़ रही थी, और 40 इस बच्ची की हो गई थी। एक एक बच्चे को टारगेट दे देती हूँ, 100 आपने पढ़नी है। और जी ये छोटा बेटा अपना कार्टून में मसरूफ़ था, और इसीलिए इसको साइड पे कर देती हूँ ताकि इनको तंग ना करे। बहुत तंग करता है ये, पढ़ने नहीं देता, फिर आके उनकी कुरान पाक को जिसे लेगा हाथ मारेगा, और बस कुछ ना कुछ लगा ही रहना, इसलिए तंग करना है। और जी यहाँ पे मेरी मशीन भी ड्राई हो गई थी, क्लीन कर दी थी। अच्छा, मशीन को आपने कोशिश करना है जब भी आप साफ़ कर दें तो उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा पंखे के नीचे ज़रूर छोड़ा करें, कोई भी मशीन हो। उससे ये होता है आपकी मशीन की लाइफ टाइम थोड़ी सी बढ़ जाती है, ख़राब नहीं होती। वापस आती हूँ अपनी निहारी की तरफ, और जी यहाँ पे मैंने 1 कप आटा लिया है, ठीक है। 1 किलो
1 किलो गोश्त और आधा कुकर, जबकि मेरा कुकर का साइज़ बहुत छोटा है। तो देखिए आपका पानी जितना होगा, जितनी आपकी निहारी की ग्रेवी होगी उसके अकॉर्डिंग आपने आटा लेना है, बट आटा फिर भी आपने कम लेना है। अगर तो आप लोग ये मिक्स हुआ हुआ आटे को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि किसी भी यूज़ में ले सकते हैं, तो फिर तो आप चाहे ज़्यादा आटे को मिक्स करें, ठीक है। अगर तो आपके घर में जैसे एक इसकी जो सलीद मानी टाइप की एक रोटी बनती है, पराठा बनता है, उसके यूज़ में अगर आप ला रहे हैं या कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, फिर तो ठीक है, आप भले ज़्यादा भिगो दें, इसको मिक्स कर दें। बट अगर आप इसको बिल्कुल भी यूज़ में नहीं लेते तो फिर कोशिश करें आप हाफ़ कप 1 कप इससे ऊपर आटा बिल्कुल भी ना लें, ताकि ये वेस्ट ना हो, ये घिरे ना, ठीक है। तो मैंने साथ साथ जी आटे को भी मिक्स करके रख दिया था। और यहाँ पे जी मैंने 25 मिनट इसको मैंने सीटी लगाई थी, और 25 मिनट बाद जब मैंने गोश्त को चेक किया ना, तो गोश्त गल तो चुका था, बट ऐसा गोश्त नहीं गला हुआ था जैसा मुझे निहारी के लिए चाहिए था। तो मैंने इसको चेक किया, गोश्त गला हुआ था, लेकिन बिल्कुल जैसे अब हमारे घर में ऐसा होता है ना, मेरे घर में ख़ास तौर पे गोश्त ऐसा गला हुआ मांगते हैं कि हल्का सा ऐसे बाइट से आप तोड़ें और वो बिल्कुल जो है ना अलग अलग हो जाए। तो इस टाइप का गोश्त जैसे खाते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको 10-15 मिनट के लिए दोबारा लगा दिया था, और आधा ग्लास पानी डाला और 15 मिनट मैंने इसको छोड़ा, और 15 मिनट बाद फिर मैंने इसको दोबारा चेक किया, तो माशाल्लाह 15 मिनट बाद ये बहुत अच्छे से कुक हो गया था। अच्छा, आपने एक बात का ख्याल रखना, ये जो हम कुकर की स्टीम को जो निकालते हैं ना, अभी तो ख़ैर मुझे बहुत जल्दी थी, क्योंकि बच्चों ने खाना भी नहीं खाया हुआ था, और बच्चों को मैंने दे तो दिया था, लेकिन फिर भी मुझे उनको खाना खिलाना था, देना था, तो काफ़ी टाइम हो गया था, और फिर सबक भी पढ़ना था, तो इसलिए मैं ये जल्दी वाला काम कर रही हूँ, ये जो मैं इसको हटा के इसकी स्टीम निकाल रही हूँ। बट आप ऐसा कभी भी नहीं करना, क्योंकि ऐसे करने से 2 नुकसान होते हैं। एक तो थोड़ा डेंजरस भी है, ये आपका हाथ जल सकता है, स्टीम आपके हाथ पर लग सकती है, XYZ कुछ भी हो सकता है, आपके मुँह पर स्टीम आ सकती है। और इसके अलावा आप जिस जगह पे भी किचन में जो भी ये जगह होती है ना, जहाँ पे आपकी कुकर की जगह होती है, यानी कि आपने किसी भी स्टोव पे रखना होता है, तो वो डायरेक्ट स्टीम ऊपर दीवार के साथ लगती है ना, जहाँ पे भी इसकी स्टीम स्पीड से जाएगी, तो वो जगह बिल्कुल काली हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने डायरेक्ट जो है ना इसको यूँ करके नहीं हटाना, जैसे ये मैंने गलती की है। खैर मेरी गलती नहीं है, मुझे इस वक्त जल्दी थी, तो इसलिए मैंने ये काम किया, वरना मैं नहीं करती। फिर वो जगह बहुत बुरी लगती है, और वो एक दफ़ा किचन में अगर इस टाइप की अगर आ जाए ना कालापन और इस तरह, वो हटता भी नहीं है। तो जी अभी मेरा गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका था, और इसके बाद जी अब मैं आटा मिक्स करूँगी। अच्छा, आटा एक आप बात नोट कीजिएगा, जब भी आपने निहारी बनानी हो ना, ये देखिए मेरा डायरेक्ट मोबाइल पे भी इतनी स्टीम गई है, थोड़ी देर के लिए ब्लर हो गया था ये, वो मैंने कट कर दिया था। अच्छा, आपने जब भी आटा सॉरी आटा कह रही हूँ, आपने निहारी जब भी बनानी हो ना, कोशिश कीजिएगा अगर आप कम ग्रेवी में, यानी कि कम पानी में अगर आप बनाते हैं ना, तो वो इतनी टेस्टी बनती है। मैं पहले बहुत ज़्यादा जैसे पानी वाली बनाती थी, तो काफ़ी पतली पतली होती थी, बट अब मैं ऐसा करती हूँ, बहुत कम ग्रेवी रखती हूँ और उसमें आटे को मिक्स करती हूँ, तो बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। खैर ग्रेवी तो आपने अपने अकॉर्डिंग डालनी है, जितनी आपकी फैमिली होती है उस हिसाब से आपने पानी डालना होता है ना, क्योंकि अगर आपकी छोटी फैमिली है तो आप कम पानी डालेंगे, अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो आपने ग्रेवी ऑब्वियसली ज़्यादा रखनी होती है। तो गोश्त बहुत प्यारा गल चुका था यहाँ पे, और जी इसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर आटा। आटा भी आपने ऐसे नहीं डालना है कि जो मिक्स किया हुआ सारा उलट कर देना है, इस तरीके से आपने नहीं करना है, और ठंडी ग्रेवी में भी आपने आटा नहीं डालना है। ये मैंने इसके नीचे दोबारा फ्लेम को ऑन कर दिया था, ठीक है, गोश्त को चेक करने के बाद, हर चीज़ चेक करने के बाद, और मैंने चम्मच चलाते हुए इसके अंदर आटा डाला, और ये देखें जी 1 कप आटे में से भी मेरा ये आटा बचा है, ठीक है। मैंने हाफ़ समझो, मुझे लगता है हाफ़ कप से थोड़ा सा ऊपर ये डाला होगा, तो ये बच गया जो मैं इसको यूज़ कर लूँगी। और जी इसके अंदर आपने चम्मच को चलाते रहना है, 3-4 मिनट तक आपने अच्छे से चम्मच को चलाना है, ताकि इसके अंदर आटे की वो गुठलियाँ या क्या बोलते हैं जो लम्स, वो ना बन जाए, ठीक है। इसके बाद आपने 5 मिनट के लिए दोबारा से इसको ढक के रख देना है, ताकि आटा अच्छे से अंदर से पक जाए। और ये जी मेरी निहारी हो गई थी रेडी, और बहुत ही मज़ेदार सी बन गई थी। अच्छा जी, मेरे घर में बच्चे हैं, मैंने आपको जैसे बताया, तो इसीलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऊपर गार्निश की होती है वो नहीं खाते। जिन्होंने खाना था उसके लिए डाल दी, जिन्होंने नहीं खाना था उसके लिए नहीं डाली। तो चलिए जी, खाना वाना बच्चों को खिलाने के बाद, देने के बाद, बच्चों को पढ़ाने का टाइम आ गया था, और जी वो भी साथ साथ बच्चों को पढ़ा रही थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस छोटू के लिए मुझे ज़रूर देखना पड़ता है, के ऊपर मुझे थोड़ा सा सख्ती करनी पड़ती है, तो ये अच्छे से पढ़ता है, वरना तो ये बस वैसे ही। और ये जी साथ में दूसरी बच्ची एप्लीकेशन अपना कर रही थी, साथ साथ पूछ रही थी। और बस जी ये टाइम बच्चों का होता है खाना वाना खिलाने के बाद, ये 3 साढ़े 3 बजे के बाद ये ऐसी टाइमिंग होती है, 4 5 6 भी कभी बज जाते हैं एक ही जगह में।
तो काफ़ी स्पीड से ये टाइम गुजरता है, क्योंकि ये बच्चों का टाइम होता है। और जी साथ साथ बाकी काम भी मैं ख़त्म करती रहती हूँ। जैसे दिन बच्चों के आने के स्कूल के बाद का जो टाइमिंग होती है ना, वो ऐसी होती है कि फिर आपको नहीं पता चलता है कि आपका असर कैसे हो जाती है, वो टाइम नहीं पता चलता है। काम 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 काम, स्टेप बाय स्टेप काम होता ही रहता है। और ये जी मैं आपको यहाँ पे ये बता रही थी, देखें छोटी छोटी सी पिक्चर है। ये बच्चों को अगर ख़ुद हम बनाना सिखाएंगे तो बच्चों को आगे बहुत हेल्प होगी ड्राइंग वगैरह बनाने के लिए। तो चलें जी, ये मेरा टाइम हो गया है शाम का, और शाम में जी मज़ेदार सी दूध पत्ती चाय मैं यहाँ बना रही थी दूध पत्ती चाय बना रही थी मैं। और स्टोव वगैरह क्लीन दोबारा कर लिए थे, क्योंकि निहारी बनाई है। कुछ भी हम जब कुकर में बनाते हैं, जब कुकर को हम स्टीम लगाते हैं, उसको बंद करते हैं, तो उसके कैप के अंदर से ज़रूर पानी गिरता है, और काफ़ी टाइम तक गिरता ही रहता है, गिरता ही रहता है। तो बार बार जो है ना मैस हो जाता है सारा, तो इसीलिए साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे जी मैंने पहले स्टोव को क्लीन किया, उसके बाद मैंने अपनी दूध पत्ती कड़क पत्ती चाय रखी है। और चाय की रेसिपी मैं आपको ऐसे बता रही हूँ जैसे जैसे किसी को चाय बनानी ना आती हो, बट मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि ये मेरी चाय का टाइम था। और ज़ाहिर है आपसे अपनी डेली रूटीन शेयर करनी है, तो फिर आपको दिखाना तो है कि अब शाम का टाइम हो गया और यहाँ पे मेरी चाय का टाइम हो गया। और चाय के बगैर गुजारा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है भाई। चाय तो 2 टाइम ज़रूर चाहिए, सिर्फ अपने घर की चाहिए। और जी यहाँ पे मेरी नॉर्मल चीनी के साथ चाय बन रही है। देखिए अब ये समझो आधा किलो से ऊपर दूध मैंने डाला है ना, ठीक है। 2 कप यानी कि 2 कप चाय में मैंने इसके अंदर जो चीनी डाली है, टीस्पून आपने देखोगे सिर्फ 3 मैंने डाली हैं। तो 3 चम्मच, वो भी टीस्पून, आई थिंक मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं है। इतनी अगर आपने अपनी बॉडी को इतनी चीनी का, इतना शुगर का आदी बना लिया ना, तो ये आपके लिए बेस्ट है। अगर आपका वज़न कम नहीं हुआ तो आपका वज़न बढ़ेगा भी नहीं। इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को आप पहले अपनाएं, उसके बाद आप अपनी डाइट प्रॉपर फॉलो करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं हम नहीं हटा सकते, यानी कि जो बहुत ज़्यादा मीठा खाते होंगे, बहुत ज़्यादा मीठी चाय पीते होंगे, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत कर सकते हैं अपनी डाइट को लेके। और अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ों को अपनाएं ना, और छोटी छोटी चीज़ें जैसे शुगर हो गई, ऑयल हो गया, ग्रीन टी हो गई, इन सब चीज़ों को भी अपनी लाइफ में ऐड करें, तो आपको काफ़ी हेल्प होगी आपके वेट लॉस में। तो चलें जी, कोशिश करने से ही हर चीज़ होती है। पहले कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद जो है ना आप हर चीज़ को अपनाएं। तो चलें जी, ये थी मेरी आज की वीडियो, और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।